तो दोस्त एक सवाल, अगर किसी रात तुम्हारे कमरे की लाइट बंद हो और सडनली एक परछाई तुम्हारे पीछे से गुजर जाए तो तुम क्या करो? चीखोगे, भागोगे या फिर खुद निंजा बनकर उससे भिड़ जाओगे? क्योंकि असली निंजा वही है जो मौजूद भी होता है और दिखता भी नहीं। आज मैं आपको ऐसी ही 5 मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कभी कभी परछाई भी इंसान को मार सकती। तो कुर्सी की पेटी बांध दो क्योंकि ये सिर्फ एक निंजा मूवी की लिस्ट नहीं, 5 मौत के नकाबों की कहानी है। तो लिस्ट शुरू होती है नंबर 5 से, अमेरिकन निंजा 1985। क्या हो जब आपका अतीत ही आपसे छुपा हो और वही अतीत आपके सामने एक दिन तलवार बन के सामने खड़ी हो जाए। फिल्म की शुरुआत होती है एक शांत और चुप रहस्यमयी सोल्जर से। लोग कहते हैं कि वो कम बोलता है, पर सच ये है कि उसकी चुप्पी भी चीखती है कि उसके अंदर कोई डरावनी रहस्यमयी चीज छुपी है। एक दिन काफिले पे हमला होता है और जब बाकी सब लोग जान बचा के भागने लगते हैं, जे की आंखों में एक अचानक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे उसके अंदर कोई सोया हुआ हथियार जाग उठा। वो अकेला पूरे ब्लैक स्टार निंजा गैंग पे भारी पड़ जाता है और वहीं से शुरू होती है वो कहानी की, जहां उसका अतीत भी दुश्मन है और उसका आज भी। कभी कभी असली दुश्मन सामने खड़ा इंसान नहीं होता, असली दुश्मन होता है वो राज जो आपके अंदर सो रहा होता है। इस लिस्ट की सेकंड मूवी नंबर 4 पे आते हैं निंजा 3 द डोमिनेशन 1984। क्या हो जब आपका शरीर आपका ना हो, कोई निंजा आपकी आत्मा ही चुरा ले? तो ये सिर्फ एक निंजा मूवी नहीं, ये निंजा हॉरर मूवी है। एक ब्लैक निंजा जो सैकड़ों पुलिस वालों को मारकर और मरते मरते अपनी आत्मा एक लड़की क्रिस्टी में ट्रांसफर कर देता है। अब क्रिस्टी रात को सोती है और जागता है वो निंजा, दिन में एरोबिक इंस्ट्रक्टर और रात में खूनी हत्यारा। भाई उसके बॉयफ्रेंड को भी डर लगने लगता है कि वो किसके साथ सो रहा है, क्रिस्टी के साथ या कातिल के साथ। तब एंट्री होती है कोसुंगी की, एकमात्र वो निंजा जो उस ब्लैक निंजा के आत्मा को रोक सकती है। कहा जाता है निंजा मरता नहीं, वो किसी शरीर की तलाश में घूमता है। नंबर 3 द रिवेंज ऑफ निंजा 1983। जिस इंसान ने तलवार छोड़ दी हो उस इंसान को तलवार उठाने पे मजबूर करना मतलब दुनिया को बहुत बड़ा जुर्म करना पड़े। कहानी शुरू होती है एक खून भरे आंगन में। चोसुकी का पूरा परिवार खत्म हो चुका है और उसे खत्म करता है उसके दुश्मन निंजा। फिर चोसुकी बदला ले, लेकिन कसम खाता है कि वो कभी निंजा नहीं बनेगा। वो अमेरिका जाके अपनी शांत जिंदगी शुरू करता है, पर शांत जिंदगी उससे नाराज थी क्योंकि उसका सबसे जिगरी दोस्त थी सिल्वर मास्क वाला निंजा निकलता जो उसी के नाम पे ड्रग्स तस्करी करता है। उसका बेटा किडनैप, उसकी माँ मारी जाती है और फिर जागता है चोसुकी के अंदर का वो दबा हुआ निंजा। फिल्म का क्लाइमैक्स छत पे मास्क वर्सेस मास्क, निंजा वर्सेस निंजा। 80s का सबसे पागलपन भरा फाइट सीन। कभी कभी शांत बैठे इंसान से मत उलझो, उसे सिर्फ एक वजह चाहिए होती है, राक्षस बनने। तो अब आते हैं लिस्ट के सेकंड नंबर पे, निंजा शैडोज ऑफ टीयर। ये 2013 की मूवी। क्या हो जब बदला आपकी सांसों में बस जाए, तब वो आदमी इंसान नहीं रहता, वो चलती फिरती मौत बन जाती। केसी बोगन एक सीधा साधा और खुशहाल इंसान, उसकी प्रेग्नेंट पत्नी ही उसकी सारी दुनिया। लेकिन एक रात वो दुनिया जल के खाक हो जाती है, उसकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है और केसी पूरी तरह टूट जाता है और टूटकर एक नई शक्ल लेता है। खूनी निंजा शिकारी, थाईलैंड से वर्मा तक वो हर एक इंसान को खत्म कर देता है जो उसकी पत्नी का मौत का कारण बना। और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, कातिल कोई दूर का नहीं बल्कि केसी का अपना आदमी। सबसे दर्दनाक वार तलवार नहीं करती, दर्द देता है वो भरोसा जो किसी गलत इंसान पे कर लिया जाए। और नंबर 1 की फिल्म है निंजा असेसियन जो कि 2009 में आई। एक बच्चा जो बचपन में ही नर्क में डाल दिया जाए तो वो इंसान नहीं एक कयामत बनता है। राइजो एक ऐसा निंजा हत्यारा जो बचपन से ही डर, दर्द और खून में पाला गया हो। ओजुन क्लैन नाम का इंसान उसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना देता है, लेकिन जब उसके दोस्त को उसके सामने ही मार दिया जाता है तब वो टूटता नहीं, बागी बन जाता है। वो अपने ही क्लैन का शिकारी है और जब निंजा अपने ही घर का शिकारी बन जाता है तो बारिश पानी की नहीं खून की होती है दोस्त। अंधेरे से निकलती हुई तलवार, परछाई में गायब होते निंजा और खून से लिखी हुई कहानी। ये फिल्म निंजा जॉनर की गॉडफादर है बॉस। अगर बदला आपका धर्म बन जाए तो हर तलवार आपका भगवान बन जाता है। तो भाई लोग, ये थी वो 5 फिल्में जो आपको समझा देगी कि परछाई भी कभी कभी मौत बन जाती है। आपकी फेवरेट निंजा मूवी कौन सी है कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके रिकमेंडेशन से ही हमारी अगली वीडियो की वॉर शुरू होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।